गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 और चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें पहले एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, है ना। मैथमेटिक्स इज नीडेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग अ हाउस एंड आर्किटेक्ट नीड ज्योमेट्री, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन skills. If a large apartment complex has a rectangular swimming pool with a length of 33.5 meter, how many times would the swimmer need to swim the length to cover a minimum distance of 100 meter? तो इसमें क्या है, जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने में अब हमें क्या करना है, उसमें ज्योमेट्री आनी जरूरी है, मेजरमेंट, कैलकुलेशन, ये सब आना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बिल्डिंग बनाई और वहाँ पे हमने 33.5 मीटर लेंथ का एक स्विमिंग पूल बनाया। अब स्विमिंग पूल में जो स्विमर है वो उसको 100 मीटर तक उसे डिस्टेंस कवर करना है ना। वो तैरेगा और 100 मीटर तक उसको डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन हमारा पुल कितना है, कितने का है, 33.5 मीटर का है। तो 100 मीटर कैसे करेगा, यानी उसको रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा से जाना पड़ेगा, फिर करेगा दोबारा से। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, है ना। तो हमें जब इसका स्विमिंग पूल का पेरीमीटर पता होगा तभी हम उसका जो है डिस्टेंस बता सकेंगे। तो इसमें क्या है, अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज अ डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द फिगर। अच्छा, जो पेरीमीटर है वो क्या होती है, जो डिस्टेंस ये है ना, जैसे फिगर है, इसका जो डिस्टेंस है, जो ये बाहर का ये लाइन है ना, ये जो लाइन, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, जो ये बाहर की लाइन है, अगर इसको सीधा कर दिया जाए, स्ट्रेट कर दिया जाए खोल के, तो उसको जो हम उसका साइज नापेंगे वो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो क्या है, द पेरीमीटर ऑफ दिस स्टैम्प इज, अच्छा पेरीमीटर इसका एक जो है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एक यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो 4 टाइम हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करके हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाता है। तो एरिया इज द अमाउंट ऑफ द, अच्छा पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस अ फिगर कवर। अच्छा, एरिया क्या होता है, जो जितना इसने सरफेस कवर किया हुआ है, अंदर जो ये वाला हिस्सा है इतने कवर किया हुआ है, वो हमारा एरिया हो गया। ये जो लाइन है ये पेरीमीटर है, और अंदर का जो एरिया जितना कवर किया है वो क्या है, एरिया बोलेंगे उसे। ठीक है, द स्टैम्प कवर 9 स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड्स। द एरिया ऑफ द स्टैम्प इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर और 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो स्टैम्प ने कवर किया है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर कवर किया है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका देखो किस तरीके से है। पेरीमीटर यानी इस तरीके से कर लो तो ये हमें याद हो जाएगा कि पेरीमीटर जो है ये लाइन होती है, और एरिया जो ये कवर करता है एरिया, ठीक है, उसको एरिया कहते हैं। अब देखो ये क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द पिज्जा बॉक्स एंड द पिज्जा पीस, टेक ईच स्क्वायर टू हैव साइड ऑफ 1 यूनिट। You can use a string to measure the perimeter of the irregular shape. अब जैसे कि ये पिज़्ज़ा बॉक्स है, ये देखिए ये पिज़्ज़ा बॉक्स है और ये पिज़्ज़ा है। अब जैसे कि हमें इसमें पेरीमीटर पता, वो एरिया पता करना है, तो हम ये बॉक्सेस को देख के हम एरिया पता करेंगे। तो ये बॉक्सेस जो हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितने भी बॉक्सेस ये कवर करेगा उससे हम उतने जो है स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ये देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर किस तरीके से है ना। दिस इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, अ बॉर्डर ऑफ स्टोन इज बीइंग लेड अराउंड द एज ऑफ द एंटायर गार्डन। व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द स्टोन बॉर्डर। जो ये लेंथ दे रखी है तो इसकी लेंथ हमें पता करनी है कितनी है स्टोन बॉर्डर की। द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन विल गिव अस द लेंथ ऑफ द स्टोन बॉर्डर। द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज, अच्छा पेरीमीटर कितना है, 50 लेंथ है और 35 मीटर ब्रेथ है। तो पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है, प्लस प्लस करके हमें, जैसे ये 50 मीटर की लेंथ है तो इसके सामने वाले भी इसकी इक्वल है, तो हम 2 टाइम लेंगे इसको 50 को। ऐसे ही यहाँ 35, तो यहाँ पे भी 35, तो इन सबको हम प्लस कर देते हैं, 170 मीटर आ जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका है, सिंस वी आर एडिंग 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेथ्स ऑफ इक्वल साइज वी कैन ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर बाय यूजिंग अ शॉर्टकट। तो अब इसको शॉर्टकट में करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ठीक है,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, पेरीमीटर इक्वल 2, जब ये ब्रैकेट आता है ना तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कहीं पे भी आप ऐसा मिले तो मतलब कि ये वाली फिगर इनसे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ 50 मीटर थी, ब्रेथ 35 मीटर थी, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया हमने, 2 यहाँ आया, 50 लेंथ थी प्लस 35 हमारी ब्रेथ थी, तो इसको प्लस कर दिया, उसके बाद इसको इस तरीके से लिखा, फिर हमें इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 170 हमारा आंसर आ गया, 170 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल वाला था, ये स्क्वायर वाला है। ठीक है, स्क्वायर वाले का फॉर्मूला ये देख लीजिए, स्क्वायर वाले का फॉर्मूला हमारा ये होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक जो है हम ये यहाँ पे इसका लिख देंगे लेंथ। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 380 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द विंडो 380 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे यूनिट दे रखी है वो यूनिट हमें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम क्वेश्चंस। तो ये देखिए, ये है एक्सरसाइज 11A, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शॉर्टकट। ठीक है, तो हमें शॉर्टकट यूज करना है, यानी कि फॉर्मूला यूज करके हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट का ए है हमारा, तो ये कौन सा है, पेरीमीटर है ना, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारा 2 ये लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 ये आ गया, लेंथ हमारी 90 प्लस ब्रेथ हमारी 30। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 120। अभी ये जो है इसको मल्टीप्लाई साइन देंगे, है ना, तो 12 2 ज़ा 24 और ये 0। तो ये क्या था हमारा, सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम दे लेते हैं ये बी में भी यही 2, फिर लेंथ कितनी है हमारी 153 प्लस 122। ठीक है, ये आ गया हमारा, इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ये 5, 7 और ये 2, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 550 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे स्क्वायर वाला है ना, वो रेक्टेंगल वाला था, ये हमारा स्क्वायर वाला है, तो इसमें 2 मीटर दे रखा है ना। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्क्वायर का फॉर्मूला था ना 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो इसको क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारी 2 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी ये 8 मीटर था। ठीक है, बाकी ये जो ये सब है ये इजी है, ये आप अपने आप करिएगा। ठीक है, ये होमवर्क में है। अच्छा, अब ये हमारा सेकंड है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दीज स्क्वायर्स। तो ये साइड ऑफ स्क्वायर्स इन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, बाकी ये पेरीमीटर इन सेंटीमीटर में फाइंड करना है। हिंट भी दे रखा है इन्होंने, तो हिंट हमारा पेरीमीटर का क्या होता है, तो ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, स्क्वायर का है ना, ये स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, तो इसको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो इसमें से भी मैं 1 2 आपको करके बता देती हूँ। ये है हमारा B5 वाला ना, B का क्या है, सेकंड B5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में करना है। जैसे 25 है तो 25 किसका है, ये E का है ना, तो E, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, है ना, इस तरीके से होंगे ये। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आपके आंसर आ जाएंगे, तो इस तरीके से कर लीजिएगा, है ना, सब इजी है। अब क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल्स। तो ये रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, है ना, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा। हिंट भी दे रखा है यहाँ पे 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो 5 को फिर उसके 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, तो ये 10 आ गया। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं ना 3। पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये है हमारा, तो इसको हम कर लेते हैं, C ले लेते हैं इसका,
सी लिया, 2, लेंथ क्या थी हमारी 3 प्लस ब्रेथ, तो 3 + 4 कितना होता है 7, तो 7 2 ज़ा 2 × 7, 7 2 ज़ा 14, तो 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, एक और करके बता देती हूँ, ये जे करके बताती हूँ ना। जे है हमारा क्या है 7 और 9, तो 2 7 + 9, तो 2, तो ये आ गया 16, 2 × 16 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे ऐसे ही होंगे, ये इतने मुश्किल नहीं है, इजी हैं, आप कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो आप अपने आप कीजिएगा होमवर्क में, है ना। अब 4th देख लेते हैं हम। द पेरीमीटर इज गिवन, फाइंड द साइड ऑफ दिस स्क्वायर्स। पेरीमीटर दे रखा है, अब इनकी साइड करनी है, और स्क्वायर्स की साइड है, तो स्क्वायर की साइड एक जैसी होती है। तो इसको क्या किया हुआ है, हिंट भी दे रखा है यहाँ पे 28 / 4, तो 28 को डिवाइड किया 4 से, और हमारा यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें करना है। पहला मैं कर लेती हूँ ये बी वाला, 4th का बी है 40 / 4 कर देते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा, डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये वाला करके बताती हूँ मैं, 172 का कौन सा था ये, एफ, 172 / 4, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 43 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एच वाला 300 है ना, ये 300 / 4, तो इसका क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये जे वाला, ये 556 / 4, तो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4, 12, यहाँ पे आया 3, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, तो ये क्या आ गया 139 मीटर। तो ये इस तरीके से होंगे, आप आराम से एक साइड में ये रफ वर्क कर सकते हैं और इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए मैं, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा पेरीमीटर क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है एरिया वाला करेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।